आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेनोलॉजी और मैं हूं दुबे मैम। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, हम ग्रामर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज जानते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक जो कि है थैंक यू और थैंक्स का यूजेज। जी हाँ दोस्तों, वर्ड्स दोनों अलग हैं तो इनका यूजेज भी अलग होगा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और थैंक यू और थैंक्स को एक ही समझते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। वीडियो को मिस मत करिए, एंड तक देखिए और जानते हैं कब यूज करते हैं थैंक यू और कब कहते हैं थैंक्स। किससे कहेंगे थैंक यू और किससे कहेंगे थैंक्स। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू और थैंक्स चूंकि वर्ड अलग अलग है तो इनका यूजेज भी अलग होगा। थैंक्स को कहते हैं इनफॉर्मल सेंस में और थैंक यू को यूज करते हैं बड़े ही फॉर्मल सेंस में, एक फॉर्मल सेटअप में। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने किसी दोस्त से कह रहे हैं या फिर अपने पीयर से कह रहे हैं, अपने नेबर से कह रहे हैं, तो आप उनको थैंक्स कह सकते हैं, उनका शुक्रिया अदा या धन्यवाद कह सकते हैं थैंक्स कह करके। और यही अगर आप किसी बड़े को कह रहे हैं या किसी टीचर को कह रहे हैं या किसी बुजुर्ग को कह रहे हैं, उनको एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप उनको थैंक यू कह सकते हैं। कोई रिजिड रूल नहीं है, अगर आपका कोई बड़ा ही आपका दोस्त बन जाए तो उन्हें भी आप अगेन थैंक्स कह सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस चार्ट को अगर समझेंगे और अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि थैंक यू को फॉर्मल तरीके से कहना चाहिए और थैंक्स को इनफॉर्मल तरीके से, तो आपके लिए बड़ा ही इजी हो जाएगा इन वर्ड्स को यूज करना कि कहाँ मुझे थैंक यू कहना है और कहाँ मुझे थैंक्स कहना है। अब आजकल आप देख रहे हैं जैसे कि सोशल मीडिया का युग आ गया है, लोग बड़े ही शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं और इनकरेक्ट इंग्लिश को यूज करते हैं, जिसको ये बड़ा ही कूल समझा जाता है और जिसको बड़ा ही अच्छा समझा जाता है। मगर दोस्तों, बेसिक अगर आपको नहीं पता है और वहां भी अगर आप टाइप भी गलत कर रहे हैं तो बड़ा ही गलत इंप्रेशन देता है ये थैंक यू या थैंक्स। तो यूजेज करें अगर थैंक्स और थैंक यू की, तो यूजेज में समझते हैं कि क्या हम कब यूज करें। जैसे एग्जांपल्स हैं, थैंक्स आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर हेल्पिंग मी। यही आप थैंक यू में कह सकते हैं आई वांट टू थैंक यू फॉर योर हेल्प। नेगेटिव सेंस है जहां आप मना कर रहे हैं, थैंक्स बट आई कैन हेल्प माई सेल्फ टू रीच होम। मतलब आप इनकार कर रहे हैं किसी का ग्रेटिट्यूड लेने के लिए, किसी का एहसान या किसी का एक्सप्रेशन ऑफ थैंक यू लेने के लिए। थैंक्स मैं खुद मैनेज कर लूंगा। या फिर आप कह सकते हैं नो थैंक यू वेरी मच, मतलब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। यही लास्ट सेंटेंस है एक पॉजिटिव सेंस में। इसी तरीके से थैंक्स का अगर आप यूजेज समझें तो थैंक्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए इसको नहीं यूज कर सकते हैं डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन थैंक्स के साथ अलॉट लगाते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं थैंक्स अलॉट। एग्जाम्पल के तौर पे हेयर इज अ कप ऑफ कॉफी फॉर यू, तो आपका आंसर होगा थैंक्स अलॉट। हेयर इज अ कप ऑफ टी फॉर यू, आपका आंसर होगा थैंक्स या फिर थैंक्स अलॉट। आप उसको डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन आप थैंक्स भी कह सकते हैं और आप थैंक्स अलॉट कह करके भी अपना पोलाइट एक्सप्रेशन में पोलाइटली अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही बात करें अगर थैंक यू की, तो थैंक यू को वेरी मच के साथ यूज किया जा सकता है। आप कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप थैंक यू अलॉट नहीं कह सकते हैं। समटाइम्स थैंक यू को रिफ्यूज करने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया वुड यू लाइक टू हैव सम टी। अगर आपने कह दिया नो थैंक यू तो मतलब आपने उनकी हेल्प को, उनके ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। आपने कहा नो थैंक यू मीन्स आपको नहीं चाहिए उनकी टी। यही आप अगर कह देंगे थैंक यू वेरी मच तो दैट मीन्स आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। या थैंक यू या सर्टेनली आप वहां कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। यही बात अगर आप डू और डोंट की समझें तो कहाँ आपको यूज करना है थैंक्स और क्या थैंक्स में क्या क्या कह सकते हैं और क्या थैंक यू में कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप कह सकते हैं थैंक्स, थैंक्स अलॉट, या फिर थैंक यू में आप कह सकते हैं थैंक यू या फिर थैंक यू वेरी मच। थैंक्स वेरी मच, थैंक अलॉट, थैंक्स यू और थैंक्स मच टू यू आप नहीं यूज कर सकते हैं। ये इनकरेक्ट इंग्लिश है। जो राइट हैंड साइड पे लिखा है सब इनकरेक्ट इंग्लिश है। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा लोग थैंक्स मच टू यू भी लिख रहे हैं। मतलब अगर आप इतना ज्यादा इनकरेक्ट लिखेंगे तो ये गलत इंप्रेशन देगा। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें हम आपको ग्रामर भी सिखाएंगे। आपका मोड ऑफ क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। अगर आप लखनऊ लोकेशन के हैं और ऑनलाइन है तो आप पैन इंडिया हमसे क्लासेस ले सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है brainology2020@outlook.com। आप हमसे इंस्टा में #brainology2020 के थ्रू भी
भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो इसी तरीके से हमारे वीडियोस को वॉच करिए, बार बार देखिए, व्यू करिए, लर्निंग लीजिए, स्टे पॉजिटिव और आप लर्निंग अपनी बढ़ाते रहिए, बिकॉज लर्निंग बढ़ाने से बढ़ती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कहना चाहूंगी थैंक यू, कीप वॉचिंग अस, और आप इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देख करके पॉजिटिव रहिए और बहुत सारे इंग्लिश के बेसिक रूल्स को सीखिए ताकि आपका इंग्लिश भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक दिन में इंग्लिश नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।